नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत बड़े लेखक है। उनका नाम है नील डोनाल्ड वॉल्श और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी है और बहुत अध्ययन भी किया है इस विषय पर। बहुत रिसर्च भी उन्होंने करने की कोशिश करी है। उन्होंने एक बात कही थी, वो बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। उन्होंने कहा है कि जैसे ईश्वर ने हमें निर्माण किया है और उस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में क्या ऐसा कभी हो सकता है कि क्या ईश्वर हमारा साथ छोड़ दे। नॉर्मली हम यही कहेंगे कि ईश्वर हमारे हमेशा साथ होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात ऐसे आत्माओं की कर रहे हैं जिन्होंने कुछ बहुत ही बुरा किया है, जो बहुत ही बुरे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर जो कुछ किसी का कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा कर्म करके आए हैं। ऐसे जो लोग हैं, क्या ईश्वर इनका साथ कभी छोड़ देगा क्या? तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि ईश्वर जो है दोस्तों, उन्होंने हमें किसी एक मकसद के लिए निर्माण किया है। हाँ, ऐसे वक्त में अगर हम उस मकसद को पूरा नहीं कर सक रहे हैं या फिर उस मकसद को समझ नहीं सक रहे हैं, हमें बार बार समझाया जा रहा है लेकिन फिर भी हम बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे वक्त में ईश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। उनका कहना यह है कि ईश्वर जो है दोस्तों, हम उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर अब मुझसे दूर चला जाएगा। यह बात मैं आपके सामने क्यों मतलब इतना गंभीरता से रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी मुझे बहुत सारे लोग कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि जैसे मैंने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, ईश्वर कभी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। मैंने अपनों के साथ बहुत ही बुरा किया है, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। हमारे जो अपने हैं दोस्तों, वो आत्मा के स्वरूप में जाने के बाद हमें आराम से माफ़ कर देंगे। एक लड़का था, ये कहानी मुझे बहुत मतलब सिखाने वाली लगती है। मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर डॉक्टर बैनविज जी की इस किताब से है वो। उन्होंने कहा है कि एक बार एक लड़के ने मतलब शूट कर दिया, उसको मार डाला, और बाद में इस लड़के की आत्मा ने उसको मतलब अपने परिवार वालों को ये कहा कि जिन्होंने मुझे मारा है, जिस लड़के ने, आप उसको बड़े दिल से माफ़ कर देना। वो बहुत ही निचले स्तर की आत्मा है और उसको अपने किए की सज़ा एक ना एक दिन मिलने ही वाली है, लेकिन आप उसको बड़े दिल से माफ़ कर देना। आप मुझे बोलिए, इसने तो एक लड़के को जिसने उसको खुद को मारा, उसको वो बिंदास माफ़ कर रहा है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही माफ़ करने के लिए, लेकिन हम अपने आप को कभी कभी माफ़ नहीं कर पाते। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना पड़ रहा है मुझे। आपने कितना भी बड़ा पाप किया हो, कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, कहीं ना कहीं आप उससे ज़रूर छूट सकते हैं। मैं माफ़ी की मतलब ये नहीं बात कर रहा कि आपको कोई भी उसकी सज़ा नहीं मिलेगी या फिर हमारे आत्मा को नहीं मिलेगी। मैंने भी अगर कोई पाप किया है और बड़े दिल से माफ़ी मांगो और मुझे माफ़ी मिल जाए, तो मुझे भी उस कर्म से छुटकारा नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रिया मेरे सामने ज़रूर आएगा, मेरे आत्मा के सामने, जहाँ पर मुझे बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ सकता है उस कर्म के लिए। लेकिन मैं हमेशा ही यही सोचता रहूँ कि मैंने बुरा किया है, हाय हाय मैंने बुरा किया है, मैं अभी जीवन में कुछ भी आगे नहीं कर पा रहा, मैं अपनों से मतलब नज़रें भी नहीं मिला पा रहा, मैं ईश्वर के सामने कैसे अपना मुँह लेकर जाऊँ। इस तरीके से सोचकर मैं आपको सच कह रहा हूँ, कुछ भी हमें हासिल नहीं होने वाला। जो ईश्वर है वो हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। जैसे एक बहुत ही अच्छा टीचर है और उसके क्लास में एक बच्चा है, वो कुछ भी नहीं सीख रहा, उसके जो वो अभी 5वीं में है, लेकिन उसके साथ जो और भी बच्चे जो 5वीं में थे, अब वो 10वीं में चले गए हैं। मतलब ये 5-6 साल से वही उसी मतलब क्लास में बैठा है और वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा। उसको कोई समझाने कहे गया तो फिर भी नहीं समझाता। ऐसे वक्त में जो अच्छा टीचर है दोस्तों, वो उस बच्चे के सामने हार नहीं मानेगा, वो जितना हो सके उसको पढ़ाने की कोशिश करेगा। उसका काम ही है कि वो अपने हिसाब से उसको पढ़ाने की कोशिश करे। बाद में वो बच्चा कितना ग्रहण कर पाता है या फिर कितना नहीं ग्रहण कर पाता, उसको पता है कि मुझे अच्छा सीखना चाहिए, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, उसमें वो उतना इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा जैसे उसके टीचर, उसके शिक्षक कह रहे। ऐसे वक्त में वो जो शिक्षक है दोस्तों, वो कभी भी हार नहीं मानेगा। हमारे जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिन्होंने हम सबको निर्माण किया है, वो कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम मोक्ष को मतलब नहीं जाते, तब तक वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। मेरी इस बात का यकीन करना दोस्तों, क्योंकि जो पहले और दूसरे मतलब लोक की आत्माएं होती है, बहुत ही निचले स्तर की, ऐसी भी आत्माएं वो बहुत ही ज़्यादा पापी होती है, उन्होंने पृथ्वी पर आकर बहुत ही बुरे कर्म किए होते हैं। लेकिन ऐसी भी आत्माएं जब मदद के लिए मतलब पुकारती है, तब उनके भी सामने बहुत ही जल्दी एक ऐसा रास्ता लाया जाता है जिससे वो पाप से मुक्त हो जाए। और वो ज़्यादातर यही रास्ता होता है कि वो मतलब पृथ्वी पर आए और किसी बुरे जीवन को जीने की कोशिश करे। मतलब ऐसा कोई भी ऐसी परिस्थितियां नहीं आएगी जहां पर आपके सामने कोई भी रास्ता नहीं होगा। इसलिए वो रास्ता नहीं होगा तो हम किस तरीके से जीवन जिए वगैरह, इस सारी चीज़ों को छोड़कर मतलब विचार करना उसका हमें महत्वपूर्ण ये है कि वर्तमान जीवन में हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ लोगों को, मुझे सच में बहुत बुरा लगता है,
आज मतलब वो पूछ रहे हैं कि हम बहुत ही अपने आप को गिल्टी समझ रहे हैं, मैंने बहुत बुरा किया है। उनको कितना भी समझाओ, 2 महीने के बाद वो फिर से वही मैसेज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बहुत बुरा लगता है कि हम समझे गलतियाँ करना बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। हम गलतियों से क्या सीखते हैं, और अब जीवन में जितना हो सके मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ, इस बात पे हमें ज़ोर देने की कोशिश करनी होगी। खामखा हम अपनी ही गलतियों का बार बार मैंने गलत किया, मेरे वजह से कुछ हुआ, इस तरीके से सोचने से हम इस जीवन में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे आत्मा ने जो भी अच्छा चयन किया है हमारे जीवन में, जो भी करना, वो भी हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर आप बार बार अपने आप को दोष दे रहे हैं और अपने जीवन में आप मतलब आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पा रहे, तो ये आपका जो जीवन है वो पूरी तरीके वेस्ट हो जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण फिलहाल यही है दोस्तों कि हम अपने आप को समझाएं। हाँ, जो भी हुआ वो जो भूतकाल है उसके बारे में सोचकर कुछ अर्थ ही नहीं है। हाँ, दिल से एक बार ईश्वर से हम उसके लिए माफ़ी मांगें और जितना हो सके अच्छे कर्म करने की कोशिश करें। ऐसे भी इस दुनिया में कुछ लोग हैं दोस्तों जो बहुत ही बुरे थे, लेकिन बाद में उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जिससे उन्होंने अपने आप को सुधार लिया और अब वो बहुत ही अच्छा कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है दोस्तों कहीं ना कहीं ये हमें बहुत बड़ा मतलब रास्ता दिखा रहे हैं कि जीवन किस तरीके से है और उसको हम किस तरीके से जीवन में जीने की कोशिश करेंगे। आज ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मतलब ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स की तस्करी करते थे, बाद में उनको जेल हुई, बाद में जेल से आने के बाद उन्होंने ऐसे बच्चों को कुछ मतलब संभाषण या फिर उनको कुछ ऐसा ज्ञान देने की कोशिश करी कि जीवन क्या है। तो ऐसे आप सोचिए कि उन्होंने मतलब जो खाई में गिरे थे उससे वो ऊपर उठकर आज कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें सोचना होगा। बार बार अपने आप को ही बुरा कहना, मैं ही बुरा हूँ, कुछ नहीं, जीवन में कुछ भी ना करना, सिर्फ टेंशन में ही रहना, इन सारी चीज़ों से हम अपने जीवन का सार्थक नहीं कर सकते। इसलिए महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि हम अपनी गलती से कुछ सीखें। ईश्वर जो है वो हमारा कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा किसी चीज़ से। बहुत बार मुझे ऐसे भी लोग बोलते हैं कि ईश्वर हमें मतलब हमारे सामने खड़ा भी नहीं करेगा, हमारे आत्मा को फिर से नरक में डाल दिया जाएगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा। आप में अगर अच्छाई है, आप में अगर सुधारने की मतलब एक कोशिश करने की हिम्मत है, तो आप कभी भी अकेले नहीं है। इस बात को हमेशा आप याद रखना। जितना हो सके, हाँ गलती तो सबसे होती है, लेकिन उस गलती से सुधार करके हम अपने जीवन में आगे बढ़े। खुद ईश्वर हमसे यही चाहेंगे। बड़े से बड़ी आत्मा, कभी कभी उच्च भली आत्माएं मतलब जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, उन्होंने भी कहा है कि हम भी निचले स्तर पर एक वक्त में थे और आज हम बहुत ही बड़े मतलब लेवल पर पहुंच गए हैं अपने कर्मों के मतलब कर्मों करके। तो इस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। बड़ी पवित्र आत्माएं अगर निचले स्तर पर कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हमें भी निचले स्तर पर अपने कर्मों की वजह से जाना पड़ा था, तो हम कौन है ना। इसलिए हमें जीवन में मैं बहुत ही पवित्र ही बनकर जीऊँगा, कुछ गलतियाँ हो गई तो मुझे ईश्वर कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गलती को मानना ये सबसे बड़ी बात है, उस गलती से कुछ सीखना और अब कुछ अच्छा करने की कोशिश करना, इस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उसी चीज़ में फिर से हम अटकते रहे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों को मतलब ध्यान से इन सारी चीज़ों को हम जानें। मैं आपको ही नहीं कह रहा, मैं खुद को भी कह रहा हूँ। और इस तरीके से मतलब हमारे जीवन में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी आत्मा जो है वो हमसे खुश हो जाएगी और ईश्वर भी यही चाहेंगे कि हम इस तरीके से आगे बढ़े। जीवन को समझना, जीवन में कुछ अच्छा कर्म करने की कोशिश करना और जीवन में हम आगे बढ़े। इस तरीके से हमारे आत्मा ने जो हमारे सफ़र को तय किया है उसको हम जीवन में जीने की कोशिश करनी होगी। और जितना हो सके दोस्तों, हमें ज्ञान मिलने के बाद कोई भी गलत काम नहीं करना। नहीं तो आज हमें पता चल रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मुझे जल्दी बहुत गुस्सा आता है इसलिए मैं अपने ऊपर डांटता हूँ। अगर हमें अपनी गलतियाँ पता है कि मुझे जल्दी से गुस्सा आता है तो भविष्य में हम ऐसा ना करने की कोशिश करें। हाँ, 1-2 बार ऐसा होगा और बाद में तो तुम अपने आप को संभालने की कोशिश करो। लेकिन 2 साल से वो वही कह रहा है कि मुझे गुस्सा आता है और वो बार बार अपने घर वालों को मतलब मारते पीटते भी है लोग, शॉर्ट टेम्पर्ड के वजह से, मतलब जिन लोगों को गुस्सा आता है। आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करो ना। सिर्फ मुझे पता है कि मेरी गलतियाँ क्या है और हम उसको सुधारने की भी कोशिश नहीं करते। हाँ, गलतियाँ समझने के बाद 2-3 बार वो चीज़ हो गई, हाँ ठीक है, लेकिन बार बार हम वही उसको दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। हाल ही में एक सर थे तो वो कह रहे थे कि मुझे मतलब मेरा जो ज़बान है मेरी वो फटक से कुछ बोल देते हैं, इस वजह से मेरे जीवन में जो मेरे करीबी लोग हैं वो भी मुझसे दूर जाते गए। आप सोचिए, इस इंसान को मतलब हो सकता है कि पहले से उनको पता हो 2-3 साल से पहले कि 2-3 साल पहले से कि मेरे अंदर ये कुछ बुरा गुण है, लेकिन हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं क्या। हम ऐसे वक्त में सोचे कि मेरे मतलब मुख से ऐसा कुछ निकल रहा है जिससे दूसरे को बुरा लग रहा है, तो हम ऐसे वक्त में भगवान का नाम लें, हम ऐसे वक्त में मौन ग्रहण करें। इन सारी चीज़ों से क्या होगा दोस्तों, हम अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी बात हुई कि मैं गलतियाँ तो कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं उससे कुछ सीख नहीं रहा, मैं अपनी गलतियों को मतलब अच्छा करने की कोशिश नहीं कर रहा और बार बार मैं अपने आप को ही दोष दे रहा हूँ और उसको गलतियाँ भी हाँ, किसी को गलतियाँ ही समझ नहीं आ रही तो ठीक है, ऐसे वक्त में मतलब वो पाप के ही खाई में गिरता चला जाएगा। क्योंकि जो बुरे लोग हैं वो अपने कभी कभी मतलब बुरे काम को वो अच्छा ही
समझते हैं तो ऐसे लोगों को पापी ही हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात ऐसे लोगों की कर रहे हैं जिनको अपनी गलतियाँ समझ में आ रही है लेकिन वो उससे कुछ सीख नहीं रहे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पहले तो गलतियाँ हमें सीखने समझने के लिए हमारे अपनों से दिल से बात करनी होगी कि मुझ में अगर कोई गलती हो तो आप ज़रूर बताना, उस गलती को समझना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि उनको कुछ अपनी गलतियाँ कही तो वो नहीं मैं बराबर हूँ, नहीं मैं बराबर हूँ, ऐसे नहीं दोस्तों। चार लोग अगर एक ही बात हमारे बारे में कह रहे हैं तो वो सच ही है और उसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं, ये भी उतना ही सच है। सच में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बुरे थे लेकिन आज वो दिल से मतलब इतने अच्छे बन गए हैं कि उनके करीबी लोग खुद बोलते हैं कि ये कैसे बदल गया। तो इस तरीके से बदलाव भी पॉसिबल है, बस मन की धारणा उस तरीके से होनी चाहिए। तो इस तरीके से है दोस्तों, हम कितने भी बुरे बन जाए ईश्वर हमारा कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि हम उसका हाथ कितने अच्छे तरीके से पकड़ते हैं, हम कितना अपने आप को संभालते हैं, कितने अपने जो गलतियाँ है उसको समझकर उसमें बदलाव करने की कोशिश करते हैं। तो खुद ईश्वर भी हमसे यही चाहेंगे। हमारी मार्गदर्शक आत्मा, उच्च बली आत्मा, हमारी करीबी आत्मा है जो हमारे साथ हमेशा होती है, हमारे साथ जन्म लेती है, वो भी हमसे यही चाहेंगे कि हम अपने जीवन में जो भी अच्छा है उसको धारण करके जो भी बुरा है उसका हम त्याग करें और हमारे जीवन का मतलब पूरी तरीके से सार्थक करें। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।